आज हम प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। अब हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे लाइक करती है, समझ लो। एक तो प्रोबेबिलिटी अगर हमने फ्रैक्शन में लिखा तो 0 to 1 में लाइक करती है, और अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो 1% से लेके 100% तक जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1.5 ये मोर देन 1 है, इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1.5 इज नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ डाई इज द रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर बेयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। मतलब देखो, अगर मैंने कॉइन टॉस, कॉइन नहीं, डाई, अगर मैंने डाई टॉस किया है तो अपर फेस पे 6 पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, बट मुझे ऐसा कहा है कि 3 से कम, मतलब अपर फेस पे एक तो 1 आएगा या तो एक तो 2 आएगा, ऐसे 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगे। अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली तो देखो 2/6, इसका मतलब है 1/3, मतलब जो बी ऑप्शन है इज द करेक्ट। 6 मतलब हमें पता है कि टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6, और जो फॉर्मूला है वो क्या है, सपोज ये हमारा इवेंट है। ठीक है, इवेंट हम इसके जो इवेंट है उसको हम अगर ए नाम देते हैं तो देखो नंबर ऑफ द ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला पता है, मतलब ये 2/6, इसका मतलब 1/3। ओके, ऐसे हमें मिलती है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम द 1 to 100 इज द प्राइम नंबर। ओके, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 to 100 में कितने प्राइम्स नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखो प्राइम नंबर्स 1 to 100 टोटल 25 होते हैं। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली इस इवेंट की तो देखो प्राइम नंबर होने का जो इवेंट है उसमें कितने टोटल नंबर हैं, 25, और टोटल कहाँ से कहाँ तक हमें सैम्पल स्पेस में नंबर्स होंगे 1 to 100, मतलब जो सैम्पल स्पेस है उसका नंबर है 100, मतलब 25/100 अगर हमने डिवाइड किया तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, मतलब 1/4। इसका मतलब आंसर हमारा है सी ऑप्शन, 1/4 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर द 40 कार्ड्स इन द बैग, द ईच bears a number from the 1 to 40. The one card is the drawn at the random. What is the probability that card bear a number which is a multiply by 5? Okay, 5 से मल्टीप्लाई होने वाले जो कार्ड्स हैं हमें देखने हैं। अगर मैंने इस इवेंट को, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा है, इस इवेंट को मैंने अगर ए नाम दिया, 1 से 40 के बीच में नंबर है 5 से डिविजिबल होने वाले, वो पहले देखते हैं। 5 है, 10 है, उसके बाद 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है और 40। ठीक है, तो टोटल नंबर्स देखो कितने हैं 5 से डिविजिबल होने वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अगर मैंने नंबर ऑफ ए लिखा तो कितने हैं, ए मिलते हैं। सैम्पल स्पेस में देखो SN 1 से 40 है, इसका मतलब टोटल नंबर जो होंगे वो कितने होंगे, 40, मतलब 40 में से एक कार्ड हमें चूज करना है। इसका मतलब सैम्पल स्पेस में जो कुछ भी एलिमेंट होंगे वो 40 होंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए की, सो नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8/40। ओके, इसका मतलब है देखो हमें मिलता है 4 2 जा 8, 4 10 जा 80, ओके, और 1 जा एंड 5, मतलब 1/5। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, 1/5। उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, नंबर ऑफ द ए इज इक्वल टू 2, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, देन द फाइंड ऑफ द नंबर ऑफ द एस, मतलब सैंपल स्पेस का नंबर हमें फाइंड आउट करना है।
फॉर्मूला पता है हमें प्रोबेबिलिटी का क्या है, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A, नंबर ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब जो कुछ भी हमें दिए हैं उनको पुट करो। प्रोबेबिलिटी हमें दी है 1/, प्रोबेबिलिटी दी है हमें 1/5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ A हमें 2 दिया है और नंबर ऑफ S हमें निकालना है। S को इधर भेजो तो SN इज इक्वल टू 5 जो है यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 2 × 5 10। सो SN इज इक्वल टू 10। ऑप्शन देखो, फर्स्ट A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द बास्केटबॉल प्लेयर जॉन वसीम एंड आकाश वर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन दिस बास्केट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ द जॉन वसीम एंड आकाश आर 4/5, 0.83 and 58% respectively. Who had the greatest possibility of success? Probability of the success. पहले देखो हमें ये तो पता है, अगर हमने प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में लिखी, ओके, प्रोबेबिलिटी अगर मैंने फ्रैक्शन में लिखी तो 0 to 1 में लाए होती है, और अगर मैंने प्रोबेबिलिटी जो है वो मैंने परसेंटेज में लिखी, समझ में आया, परसेंटेज में, तो देखो 1% से लेके 100% में ही लाई करती है। ठीक है, तो हमें देखो तीनों के, अगर जॉन है, जॉन की जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5, उसको हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं सभी को। ठीक है, अगर 4/5 है, इसका मतलब हमने अगर डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलता है, 0.8। हम फ्रैक्शन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वसीम है, वसीम की जो पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटी है वो 0.83 है, और लास्ट जो है वो आकाश की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 58%। अगर मैंने डेसिमल पॉइंट में लिखा तो देखो 58% को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.58 डिवाइडेड बाय 100, ओके, सॉरी 58, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0.58। अब देखो तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है उनको ऑब्जर्व करो। तीनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हमें ये समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो किसकी है, वसीम की है, 0.8, उसके बाद 0.83 है पहले, उसके बाद 0.8 और थर्ड जो है 0.58। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा किसकी प्रोबेबिलिटी है, वसीम की फर्स्ट आने की है, उसके बाद जॉन की, और जो थर्ड आएगा वो कौन है, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन अ हॉकी टीम देयर आर द 6 डिफेंसर्स, 4 offenders and 1 goalie. Out of this, the one player is to be the selected randomly as a captain. Find the probability of the selection that. First जो probability है वो है the goalie will be selected. तो पहले हमें जो है वो सैंपल स्पेस में कितने लोग होंगे वो लिखना है। तो देखो टीम जो है कंसिस्ट कितने प्लेयर्स हैं, टीम कंसिस्ट देखो यहाँ के जो है 6, उसके बाद ऑफेंडर जो है वो 4 और गोली जो है वो 1, मतलब टोटल कितने प्लेयर्स हुए, 11 प्लेयर्स हुए। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ द S इज इक्वल टू 11। अब फर्स्ट जो कंडीशन दी है उसको हम इवेंट A कहते हैं। देखो द गोली विल बी द सिलेक्टेड। ठीक है, तो गोली जो है, गोली कितने हैं, देखो गोली सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक ही है।
अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी लिखना है, इसको हम नाम देते हैं इस इवेंट को इवेंट ए, ठीक है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है 1 डिवाइडेड बाय एस 11, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या मिलती है 1/11। अब सेकेंड जो केस है या सेकेंड हमें जो इवेंट दिया है उसको हम बी इवेंट कहते हैं। अ डिफेंसर विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। मतलब अब देखो डिफेंसर कितने हैं, टोटल 6, मतलब नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। आंसर आएगा 6/11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जोसेफ केप्ट द 26 कार्ड इन अ कैप bearing the 1 English alphabets on the each card. One card is the drawn at the randomly. What is the probability the card drawn is a oval card? ठीक है। देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं 26, और हर एक कार्ड पे अल्फाबेट्स के जो लेटर है वो लिखे हैं, मतलब सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू ये होगा A-B-C डॉट 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 Z तक होगा, मतलब नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 26। अब हमें क्या बोला है, देखो कि हमें प्रोबेबिलिटी लिखने कार्ड ड्रॉन्स ओवल्स कार्ड वो कितने होते हैं। देखो सपोज हमने अगर इवेंट ए कहा कि जो ओवल्स के का इवेंट है, तो उसमें एलिमेंट होंगे A-E-I-O-U, मतलब नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 5। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए है 5 और जो टोटल कार्ड्स है वो 56, जो प्रोबेबिलिटी आएगी 56 नहीं है और 26, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या मिलेगी 5/26। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अ बलून a balloon vendor as the 2 red, 3 blue, 4 green balloons. He wanted to choose the one of them at the random to give it to Pranali. What is the probability of the event that the Pranali get? First probability है a red balloon, second है a blue balloon, और थर्ड जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो ग्रीन बलून होने की। पहले हम सैंपल स्पेस में जो है कितने बलून आएंगे या सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा वो लिखते हैं। अब देखो रेड बलून 2 है, सैंपल स्पेस में सब बलून होंगे, रेड के 2, ब्लू 3 और ग्रीन 4, ठीक है। मतलब सैंपल स्पेस में हम रेड को R से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 R2। उसके बाद ब्लू को हम B1, 3 है ब्लू के, B1 B2 B3, ठीक है, ये बलून हुए। और ग्रीन 4 है, मतलब हम G1 G2 G3 एंड G4। अब काउंट करो कि नंबर ऑफ S कितना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने, 9 प्रोबेबिलिटी है। ओके, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 9 है। उसके बाद हम इवेंट ए को लेते हैं। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है उसको, मतलब फर्स्ट इवेंट है उसको हम ए कंसिडर करते हैं, इवेंट ए और रेड बलून की, ओके, रेड बलून की। तो देखो नंबर ऑफ ए में या ए इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, एक तो R1 और R2, मतलब नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है 2, नंबर ऑफ एस है 9, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो है 2/9। अब नेक्स्ट जो है हम इवेंट बी कहते हैं उसको, इवेंट बी वो है ब्लू बलून रैंडमली सिलेक्ट करने की, ठीक है।
अब ब्लू कितने हैं देखो, जो बी इवेंट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, B1, B2, B3, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, मतलब जो नंबर ऑफ द बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी है 3 बाय नंबर ऑफ द एस है 9, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो ग्रीन सिलेक्ट करने की है। ग्रीन को हम सी इवेंट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आएगा G1, G2, G3 एंड G4, ठीक है। मतलब टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ द सी इज इक्वल टू 4 और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है P ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ द C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द S, मतलब टोटल 4/9, जो प्रोबेबिलिटी है हमें 4/9 मिलती है।